साई राम दीदी एंड ऑल ऑफ यू साई राम एंड मुझे ना एक मस्त क्या बोले ब्यूटीफुल मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंस शेयर करनी है सबके साथ। मेरा इंटेंशन ये है कि जो साई सच्चरित्र में लिखा है बाबा की जीवन की सारी कथाएं वो सब वर्णन किए जैसे हेमाड पंथ जी ने, तो वो एकदम सच है और वो सब हमारी रियल लाइफ में भी होता है वो स्टोरी। ऐसा नहीं कि वो लिख गए वो स्टोरी ओनली बाबा उनके साथ लीलाएं की थी, हमारे साथ भी किए। वो चीज़ मैं बोलना चाहती थी। तो फर्स्ट तो ये थी है कि साई के बारे में क्या बोले, साई के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, मतलब वो ओनली फील किया जा सकता है। उनके बारे में जितनी बोले तो कम ही पड़ जाता है, मतलब 1000 बुक भी लिखो कम पड़ जाता है, क्योंकि उनकी इतनी सारी लीलाएं होती है और इतनी प्यार करते हैं और बिन मांगे वो सब दे देते। और हम उनको ना पता होता है कि हमें कब किसकी क्या चीज़ की ज़रूरत है। वो हमारे से ज़्यादा उनको वो चीज़ की फ़िक्र रहती है, हर एक डिवोटी के लिए, नहीं कि स्पेसिफिकली मेरे लिए, सबके लिए रहता है उनकी मन में। वो इतना बोलते हैं ना, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, तो वो चीज़ वो भार लेके बैठे, हमें क्यों चिंता करनी। बट हो जाती है थोड़ी थोड़ी लाइफ में वरिड, सब तो हो जाए, ह्यूमन नेचर है, हम तो वरिड ना हो के भी नहीं रह सकते। तो वो चीज़ें फर्स्ट तो मैं ना क्या बोलूँ व्रत कर रही थी। मैं लास्ट एक्सपीरियंस में शेयर की थी, मैं व्रत कर रही थी बाबा की, तो उस बीच मुझे बाबा ने बहुत बहुत सारे तीर्थ स्थान के दर्शन करवाए। क्या बोले तीर्थ स्थान मीन्स हमारा उड़ीसा के जगन्नाथ जी के दर्शन करवाए, फिर शिव जी के एक बड़ा वाला मंदिर है उनके दर्शन करवाए, पालकी के दर्शन हुई, बाबा के अच्छे से दर्शन हुई, सेवा भी ली बाबा ने। और फिर इस बीच ऐसा होता था कि तीन मतलब हमारा गुरुवार का व्रत कंप्लीट हुआ, उसके बीच मतलब मैं ना बाबा की बहुत सारी एक्सपीरियंस ये शेयर की, मतलब एक्सपीरियंस फील की हूँ और दिए हैं बाबा ने। और ऐसा होता है कि व्रत के दौरान ना मुझे लगता है पर्सनली, मुझे लगता है व्रत के दौरान ना बाबा हमारे साथ एक मतलब पूरा अटैच हो जाते, कि आपको फील करवा देते कि ऐसे भी बाबा है, ऐसा नहीं कि बाबा तो ऐसा भी हमारे साथ है। बट व्रत के टाइम पे ना वो रियल वाला एकदम फील आ जाती है कि नहीं, ईच एंड एवरी सेकेंड साई माँ हमारे साथ है, हमें देख रहे हैं एंड हमें सपोर्ट कर रहे हैं। वो थोड़ा क्लोजनेस होता है ना, वो क्लोज वाला फील तब आ जाता है व्रत के दौरान। मैं वो मानती हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मेरे साथ यही हुआ था। व्रत के टाइम पे वो मैं फील कर पा रही थी कि बाबा और मेरी क्लोजनेस ज़्यादा बढ़ रही है या कुछ। तो वो इस टाइम भी हुआ। तो मैं ना जब जगन्नाथ जी के पास गई थी तो मैंने उनको आते वक्त बोल के आई थी कि जगन्नाथ जी को यहाँ पे मणिमा बोलते हैं। मणिमा मीन्स जगन्नाथ, जगन्नाथ जी को जगन्नाथ जी तो बोलते हैं, बट मणिमा मीन्स, मणि मीन्स डायमंड जो प्रीसियस होता है, प्रीसियस को उड़िया में मणि बोलते हैं। माँ मीन्स तो माँ ही होता है, तो मणिमा मतलब जगत के नाथ व जगत के माँ जो है तो उनको मणिमा बोलते। तो मैंने आते वक्त जगन्नाथ जी के पास दर्शन करने के लिए गई थी व्रत के दौरान बीच में, तो मैं उनको जाके बोली थी कि मेरी उद्यापन है, उद्यापन के दिन आप पक्का आना, मैं आपको बुला के जा रही। ऐसा होता है ना, भगवान को आमंत्रित करके आओ तभी भगवान, ऐसे तो भगवान आते बट वैसा हो तो थोड़ा एक क्या बोलते, एक होता है ना वो कंप्लीट कर देते हमारी तरफ से बुलावा जैसे। तो वो चीज़ मैं बोल गई थी कि मैं आपकी वेट करूँगी, आप आओगे उद्यापन के दिन, उद्यापन के दिन जो खिचड़ी भोग ये होगी आप आके फिर खाना, बट आप लोग को आना है, ये मैं बोल के आई थी उनको। फिर मैंने जब क्या बोलूँ फिर वो चीज़ बोल के बाबा को तो मैं बोली ही थी कि बाबा आपको तो पक्का ही आना है उद्यापन के दिन, क्योंकि मैं वो चीज़ फील करना चाहती हूँ। सब बोलते ना बाबा अलग अलग भेष में आते हैं, हमें तब रियलाइज़ नहीं होता, बट बाद में जब पता चलता है तब बाबा चले जाते हैं, वो ओनली महसूस कर सकते। तो मुझे वो चीज़ था कि इस बार बाबा मैं आपको हाथ मतलब अरे हाथे मतलब क्या बोलते पकड़ूंगा, मतलब मैं आपको पहचान लूँगा, ऐसा नहीं कि बट कोशिश करूँगा आपको पहचान पाऊँ और इस बार मेरे से कोई गलती ना चुके। फिर ये हुआ कि फिर मैं बाबा को तो ऐसे बोली, फिर लास्ट टाइम जब मैं बाबा को घर में बोल के गई कि बाबा ऐसा ऐसा, तो मैं ना जब लास्ट गुरुवार था मेरा, तो मैं ना उस दिन बाबा की पूजा कर रही थी। तब फिर मतलब मेरा तबीयत उस दिन थोड़ा ख़राब था और मेरा माइंड थोड़ा अपसेट था, स्ट्रेस भी थी मैं थोड़ा काम की वजह से, वर्कलोड था थोड़ा। तो ना मैं क्या बोलूँ, फिर ना मैं बाबा की पूजा जब कर रही थी, फॉर्मेलिटी जैसे मतलब कर रही थी, जैसे रिचुअल्स वगैरह वैसे कर रही थी, बट मन इतना प्रॉपर नहीं था जितना मैं डेडिकेटेडली करती हूँ हमेशा।
तो वो मैं कर दी। फिर ना बाबा फूल गिराए नहीं, तो मेरा मन में था कि बाबा आपने फूल क्यों नहीं गिराए, आप फूल गिराते हो तभी मुझे पता चलता है कि हाँ मेरी प्रॉपर मैंने आपकी प्रॉपर सेवा की है। तो वो मुझे चाहिए कि आप और वो मेरे बीच, मेरे और बाबा के बीच की तो वो रहती। तो फिर मेरे माइंड पे सुबह से खटक रहा था कि बाबा ने फूल नहीं गिराया, फूल नहीं गिराया। तो मेरा माइंड पे था उद्यापन के दिन। तो मैंने ना फिर दोपहर को मंदिर गई थी मध्याह्न आरती के टाइम। मध्याह्न आरती के टाइम गई मंदिर, जब बाबा को मैंने माला खुद ही अपने हाथों से चढ़ा रही थी, तो फिर ना वहाँ पे बाबा का हाथ में एक फूल था रेड कलर का। वो फूल मतलब ऐसी वाइब्रेट हुई, गिरते गिरते रह गया, मतलब जैसे कोई गिर रहा है तो पकड़ लिया बाबा ने फूल। तो बाबा ने वो भी गिरने नहीं दिया। तब भी मेरे मन में खटका कि बाबा अभी भी नहीं गिरा रहे हो, पता नहीं मेरे से कहाँ गलती हो गई है कि आपने फूल नहीं गिरा रहे हो। तो फिर हमने बहुत वेट की, बट बाबा तब भी नहीं गिराए। बट तब मुझे मतलब सच में मंदिर में बैठ के तब रियल जो मतलब भाव होती है ना, वो तब निकला कि मतलब जो था मेरा मन में वो रियल वाला बोले कि और एक चीज़ सबको याद रखनी चाहिए ना, भगवान को ना, भगवान को कोई चीज़ मत मांगो, कुछ किस भी हो, सुख शांति हो तो मांगो, बट किसी पर्टिकुलर चीज़ या इंसान या कुछ सामान ये सब मत मांगो। भगवान को भगवान से ही मांग लो, क्योंकि मालिक आ जाएंगे तो पीछे तो सारी दुनिया ही है। तो जो ब्रह्मांड नायक है, ब्रह्मांड नायक मिल जाए तो ब्रह्मांड तो हमारा ही हुआ ना, मतलब मेरा कहने का मतलब। तो बाबा को बाबा से ही मांग लो ना, तो बाबा मिल जाए तो और क्या चाहिए, भगवान मिल गए तो बाकी तो सब ऑटोमेटिक ही हो जाएगा ना। तो वो चीज़ थी। तो मुझे तब ना रोना आया बाबा के सामने। तो फिर मैंने माफ़ी मांगी, बट तब भी बाबा फूल नहीं गिराए। बट उस टाइम में जाते वक्त घर से बाबा को मतलब सर के ऊपर एक फूल चढ़ा के गई थी। ऐसा सोच के नहीं गिरा, मतलब गिरेगा या नहीं वो सोच के नहीं चढ़ा के गई थी, बस चढ़ा के चली गई थी मंदिर। फिर मंदिर में भी फूल नहीं गिरा। फिर जब मैं मंदिर में वहाँ पे उद्यापन का प्रसाद बँट रहा था, खिचड़ी भोग, तब ना मतलब मैं मंदिर से जहाँ पे भोग बढ़ता है उस एरिया में आई। तब मैंने देखी कि दो लड़की बैठी थी। पहली पहली मतलब उसके मतलब बिछाया हुआ था जिसमें बैठते हैं आसन वगैरह, उसमें दो ही लड़की बैठी थी। एक था पूरा काला देखने में, मतलब पूरा एकदम ही काला था, और दूसरा था भी लाइट, मतलब क्या बोलते सांवला जैसा था, बट उसकी आंखों में ना वो जो रहम नज़र वाला बाबा की आँख की नूर होती है ना, वो नूर मुझे दिख रही थी। तो मैं तब तक भी नहीं समझ पाई कि ये दोनों ही क्यों बैठे एट ए टाइम। तो मैंने उनको देखा, तो फिर वो आके बैठे, बट मैं ना तब तक नहीं समझ पा रही थी। मैंने उनको भोग मतलब क्या परोसा नहीं, और एक लड़की थी बहन जैसी, उसने परोस के दिया। तब ना मैंने नोटिस की एट ए टाइम दो जन आए, और वो दोनों जब तक प्रसाद खा रहे थे तब तक कोई आसपास नहीं बैठा। मतलब कोई बच्चा खाने के लिए बैठा ही नहीं, खड़े थे बट बैठे ही नहीं। वो थोड़ा मुझे शॉकिंग लगा। फिर मैंने इंस्टेंट फटाक से याद आया कि अरे भगवान, मैंने तो दोनों को ही इनवाइट किया था। दोनों, एक है जगन्नाथ जी जिनको मैं बुला के आई थी पूरी से कि उद्यापन के दिन पहले आप आना, और दूसरा चीज़ है साई को तो मैं बार बार बोलती थी कि उद्यापन के दिन आपको आना ही आना है, आपको भोग भी खाने। तो वही तो दोनों थे, मतलब मैं शॉक्ड थी इनको देख के एट ए टाइम। तो देखे शौक थी कि मैंने बोला भाई साहब, ओ मतलब क्या बाबा, मैं आप दोनों सच में आए क्या, मतलब मुझे तब भी बिलीव नहीं हो रहा था। और मैं उन लड़की को जानती नहीं, क्योंकि वो पड़ोस की मंदिर की पड़ोस के रहने वाले थे, मुझे वो पता नहीं था। बट मैंने उनको देख ही रही थी, मतलब कुछ टाइम के लिए म्यूट हो गई, क्या बोलूँ। और फिर पता है मेरे पास व्रत के बुक जो बांटते हैं ना उद्यापन के दिन, तो मेरे पास 3 बुक थे, ठीक है। तो 3 बांटनी थी। एक मैंने दिया था एक बाबा के बड़े डिवोटी थे जिनकी मेरी मन थी, उनको दिया। और 2 ही बुक बचे थे, कोइंसिडेंटली उन दोनों को मैंने, जब मुझे याद आया कि ये तो बाबा और जगन्नाथ जी ही हो सकते और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि एट ए टाइम इतना सारा चीज़ कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकता ना। तो मैंने ना 2 बुक उन दोनों के हाथ में पकड़ा दी कि मेरी व्रत सच में सफल हो गई, और सफल हो भी जाए आपकी ब्लेसिंग से, तो आप दोनों ही बुक ले लो। बच्चे थे, छोटे छोटे 2 लड़की थे, बच्चे थे। जैसे कि बोली कि एक मतलब एकदम काला दिखने में था, क्योंकि जगन्नाथ जी हमारे, कान्हा जी जो है सेम जगन्नाथ जी भी, वो तो काला है ही, मतलब ऐसे में रंग के। और दूसरा जो थे वो भी सांवला थे, बट उनकी आंखों में नूर था, जो कि रहम नज़र साई में होती है। तो वो दोनों में 2 चीज़ मुझे मार की। फिर उनको प्रसाद दी, बट उन्होंने खाए, फिर व्रत पे भूख लिए, फिर कुछ टाइम रुके, फिर चले गए थे।
फिर उसके बाद में ये सब रियलाइज़ कर रही थी। उसके बाद में ना मैं वहाँ पे प्रसाद का मंदिर का ख़त्म हुआ, फिर मैं घर पे जब आई तब भी ना मैं मतलब हमारे घर के मंदिर में डोर बंद हो चुका था, क्योंकि दोपहर के टाइम भगवान को रेस्ट कराते ना घर में, वो बंद हो गया था हमारे घर में। तो फिर ना मेरा खाने की जो प्रसाद थी दोपहर को वो रह गया था मंदिर के अंदर। तो फिर कोइंसिडेंटली मैं ना मंदिर के अंदर गई, क्योंकि दोपहर का टाइम बंद होने के बाद जाते नहीं, बट फिर भी मैं गई। उसके बाद ना मैं देखी बाबा के सर से वो फूल गिर चुका था। मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब क्या, मतलब शॉक्ड हो गई थी कि ये देखो कैसे करते हैं लीला, ये कहाँ से कहाँ रचते हैं, इनका तो हमें तो कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि ये पूरा दुनिया का भार उठा उठा के रखे है। हमें हमारी इतनी समझ नहीं कि हमें ये सब समझ पाए बाबा की क्या बाबा करते हैं हमारे साथ, वो सब बाद में समझ में आता है। तब मैंने फूल रखी है बाबा की, कि सच में बाबा सुबह में जो पूजा कर रही थी तब सच में वो फॉर्मेलिटी कर रही थी, अंदर से नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं स्ट्रेस थी, तबीयत भी थोड़ा खराब था। बट देखो जब मैंने मंदिर गई, भाव से आपको अर्पण किया, मेरी भाव रखा आपके सामने, तो आपने इधर फूल गिरा दिए, उधर की कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो वो देखो, बाबा भोग का चढ़ावा ये वो कभी नहीं मांगते, ये तो आपको पता ही है। बट बाबा सिर्फ भाव मांगते जो कि हमें फुल्ली सरेंडर करके अपने सच्चे दिल से सच्चे मन से देनी है उनको, नहीं कि मैला मन में मैल रख के। और साई सच्चरित चैप्टर 40 में ये चीज़ लिखा है, उद्यापन में वो जो एक थे उनकी माँ की उद्यापन के डेट में वो बाबा को इनवाइट किए थे। 3 जन बाबा 3 जन के साथ, एक जन बाबा एक और 2 जन को साथ में अलग ग्रुप लेके आए थे उद्यापन के दिन, प्रसाद खा के गए। और वो पहचान नहीं, बाबा के ऊपर एलिगेशन लगाए थे। बाबा ने बोले थे मैंने तो वचन दिया था ना तुझे जाऊंगी बोल के, तो मैं अपनी वचन कैसे तोड़ सकती हूँ। तो वो चीज़ देखो, फिर मैं तो बाद में रियलाइज कि अरे भाई ये तो साई सच्चरित्र में भी लिखा है उद्यापन का। मतलब हर एक चीज़ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। मैं जब मिला रही थी तो मैं खुद स्पीचलेस हो रही थी कि ये चीज़ सच में मेरे साथ हो गई। सच में साई कृपा अनंत है। मतलब साई का वर्णन कुछ बुक या कुछ कुछ में कैद नहीं किया जा सकता। साई है ही, मतलब परे है, सबसे परे है। और सबसे क्या बोलूँ, दिल छू जाने वाली एक्सपीरियंस और एक बोलती हूँ, उद्यापन के दिन की बात है। उद्यापन के दिन रात जो मैं ना दोपहर को जब गई थी मंदिर, तब मैं बाबा के लिए पान लेके गई थी, मीठा पान। तो बाबा तो थोड़ा पान खाते थे, तो मुझे पसंद था कि बाबा को पान चढ़ाओ। तो ना मैं हर गुरुवार बाबा को हमारे घर में पान चढ़ाती थी, और मैं बाबा को बोलती थी कि बाबा मैं रात को आपके पास पान रख के जाती हूँ, आप खाते हो या नहीं मुझे कैसे पता चलेगा, मैं रख के चली जाती हूँ। आप मैं सुबह आती हूँ, वो पान उठा के मैं खुद थोड़ा खा लेती हूँ और ये कर देती हूँ, फिर आप कैसे खाते हो ये मैं क्या जानूँ। प्रसाद का तो छोड़ो, अलग बात है, वो तो खाते हो सबके रूम में, बट पान का मैं क्या करूँ, कैसे समझूँ। तो ना मैं ऐसा बाबा को हर गुरुवार बोलती थी। बट मैं ना तीन मतलब सब हर गुरुवार में ना मैं बाबा को पान देखती थी, बट मुझे कुछ ऐसा क्लू क्लू नहीं, मतलब कुछ पता नहीं चलता कि बाबा सच में खा रहे हैं या क्या कुछ। तो जब ना मैं मंदिर उस दिन गई थी, दोपहर को मैं पान लेके गई थी बाबा के पास, पान चढ़ा के आ गई थी। तो रात को उस दिन जिनके घर में वो बाबा की मंदिर है, एक्चुअली ये बड़ा वाला मंदिर नहीं, हमारे यहाँ गांव में एक जन के घर में मंदिर है। तो वो पूजा करते आते पुजारी वगैरह, तो वो पूजा करते। तो वो जो आंटी होगी मेरी जिनके घर में मंदिर है बाबा की, वो रात को गए थे सेज आरती के लिए, उनकी लड़की गई थी। तो वो फिर उनका मन खटका कि बाबा का पान थोड़ा ना एक बार खोल के देखती हूँ। तो मेरे मन में जो था कि मैं बाबा को ये सब पूछ रही थी कि आप एक बार प्रूफ तो दो कि पान खा रही हो नहीं, ये चीज़ मैंने किसी के साथ शेयर नहीं की थी, वो आंटी के साथ भी नहीं, किसी के साथ नहीं, मैं मेरे मन में था वो चीज़। क्योंकि हर चीज़ भी सबको बता, मतलब क्या बोलेंगे तो सब नहीं हमारे भाव समझते, ठीक है। तो जिनको बोलो कि जो समझ सके वो चीज़ होती है। तो ना वो जब उनके घर रात में मंदिर में गए तो उनका क्या मन हुआ, वो पान ना जैसे उठाए बाबा को जो भोग दिए थे, वही पान जब उनके हाथों में आया, पता है आपको, मतलब वो क्या देखे पान को, जैसे कि हम लास्ट टीथ में चबाते हैं ना, दोनों टीथ की बराबर निशान है, मतलब ऊपर वाला टीथ और नीचे वाला टीथ, मतलब पान के ऊपर प्रॉपर दांत का निशान है, ऊपर में और नीचे में था। तो मतलब ऐसा तो कोई चबा के छोड़ देगा तो फिर उसके बाद ही तो वो निशान आता है ना कि ऊपर में नीचे में। तो वो ना एकदम रो दिए कि बाबा आप सच में आके खा के गए थे क्या। फिर ना वो मुझे
तब उस टाइम भी एक कोइंसिडेंस हुआ कि मैं ना तब उस टाइम में हमारे घर में मैं सेज आरती कर रही थी। उसके पहले भी मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब होती, मैं लो थी तो मैं नॉर्मल पूजा कर रही थी, बट सेज आरती जब मैं कर रही थी, जब मैं बाबा को अपनी हथेली पे बिठा के कुछ बोल के रो रही थी, तब भी इंस्टेंट तब ही इधर मेरा फ़ोन बजा। फ़ोन दूसरी वाले कमरे तक फ़ोन बजा, तो वो फ़ोन जब बज रहा था वही आंटी का फ़ोन था। तो मैंने ना जब मतलब बाबा के सब सेवा करके ख़त्म करके डोर पर मंदिर का बंद करके फिर जब मैं आई उनको फ़ोन की, तो उन्होंने बोला कि बेटी ऐसे ऐसे हुआ। तो मैंने बोला आपने वो पान रखा? बोले नहीं मैंने खा गई। तो मैंने बोला ठीक है कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने दोपहर को बहुत मेहनत की थी प्रसाद बनाने के टाइम, तो वो चीज़ डिज़र्व करते। कोई नहीं, मुझे प्रूफ चाहिए थी, मतलब इन द सेंस मुझे चाहिए थी कि बाबा खा रहे, मैं वो थोड़ा देखना चाहती थी, बट उन्होंने बोल दिया तो डेफिनेटली सच ही बोलो, झूठ तो ऐसे बाबा के नाम में कोई बोलेगा नहीं ना। तो वो चीज़ है कि बाबा देखो ये चीज़ भी प्रूफ करवाते हैं हर बार। मैं तो भूल भी गई थी, 2 गुरुवार बोल के मैं भूल गई थी। लास्ट का बाबा तो याद दिला दिया कि मैं सच में खा रही हूँ तेरी वाली प्रसाद, वो होती है। तो फिर वो आंटी वो बोल रही थी कि सच में ब्लेस्ड है। तो वो चीज़ है, ब्लेस्ड तो हम सब है, भाव का भूखे है बाबा, और हमें अपनी भाव बाबा को चढ़ानी है। प्रसाद की चढ़ावे की पैसा दक्षिणा ये सब नहीं, भाव चढ़ानी है। तो वो चीज़ मतलब बाबा ने उद्यापन के दौरान और व्रत के दौरान मेरे साथ इतनी अमेजिंग अमेजिंग, मतलब क्या बोलते, स्पीचलेस एक्सपीरियंस शेयर किए है ना। सच में नसीब चाहिए, भगवान की भक्ति भी ना भगवान की कृपा से मिलती है। ऐसा नहीं हमारे मन हुआ, उनकी ब्लेसिंग्स हो तब भी हम उन तक पहुँचते हैं, और जब उनकी मर्जी हो तब हम उनकी सेवा कर पाते, वो चीज़ है। और इतना था एक्सपीरियंस एंड और ठीक है दीदी, अभी इतना ही। एंड साई राम एंड बाबा ब्लेस यू ऑल। साई राम।